Hi everyone, good morning. Welcome all. आज हम मेडिटेशन करेंगे होली के दिन। होली की कथा सबको पता है। होलिका को वरदान था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती। जब वो भक्त प्रहलाद को अग्नि में लेकर के बैठती है तो प्रहलाद को कुछ नहीं होता, मगर होलिका अग्नि में जल जाती है, भस्म हो जाती है। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि उसे जो भी वरदान मिला था उसका उसने अधर्म के मार्ग पे उपयोग किया, तो वो वरदान नष्ट हो गया और वो श्राप में कन्वर्ट हो गया। तो होली का ये जो त्योहार है ये इसीलिए महत्वपूर्ण है। हम भी हमारे इस जीवन में जो भी समस्याएं महसूस करते हैं, जिसकी वजह से डिस्टर्ब होते हैं, उसका कारण ये है कि हमें हमारे कई सारे पास्ट लाइफ्स में कुछ ना कुछ वरदान मिले थे, स्किल्स मिले थे, और हमने अधर्म के मार्ग पे उसका उपयोग किया है, और उसी लिए वो सब चीज़ें हमारे लिए श्राप बन गई है। कितना भी कर लो वो हील नहीं हो रहा। तो आज हम उन सभी कर्मों, उन सभी श्रापों से मुक्त होने के लिए एक कदम बढ़ाएंगे। जैसे नृसिंह अवतार ने प्रहलाद को सुरक्षा प्रदान की, वैसे हमें भी नारायण सुरक्षा प्रदान करे। इसलिए हम नारायण कवच धारण करेंगे। अपनी आंखें बंद करके बैठे, स्पाइन सीधी रहे, इस तरीके से बैठे और इस स्रोत को सुनते जाए और अपने पूरे शरीर में नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे यात्रा करते रहे और ये स्रोत को पूरी तरीके से समर्पित भाव से अपने अंदर इंस्टॉल होने दे। आप अपने मन में नारायण नारायण चैंट भी कर सकते हैं। सो अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें और फिर अपने शरीर में यात्रा शुरू करें। नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, हर एक अंग से आप गुजरते जाए। ये स्रोत आपकी 24/7 रक्षा करेगा। हरिर्विद्या मम सर्वरक्षा
न्यस्त्याद्रिपद्मः पदगेन्द्रपृष्ठे दरारिचर्मा सिगदेषु चाप पाषाण दधानोष्टगुणोष्टबाहु जलेषु मां रक्षतु मत्स्यमूर्तिः यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थलेषु मायावटुवामनोऽभ्याम् त्रिविक्रमः खेवतु विश्वरूपः दुर्गे स्वटव्याजिमुखादिषु प्रभुः पायान् नृसिंहोऽसुरयूथपारि विमुञ्चतो यस्य महाट्टहासम् दिशो विनेदुर्न्यपतञ्च गर्भः रक्षत्वसोमाध्वनियज्ञकल्पः स्वदृष्टयोन्नीतधरो वराह रामो द्विकूटे स्वथ विप्रवासे सलक्ष्मणो व्याद्भरदाग्रजोऽस्मान् मामुग्रधर्मादखिलात् प्रमादात् नारायणः पातु नरस्य हासात् दत्तस्वयोगादथ योगनाथः पायात् गुणेशः कपिलः कर्मबन्ता सनत्कुमारो वतु कामदेवा द्वयशीर्षा मां पथि देवहेलना देवर्षिवर्यः पुरुषार्चनान्तरात् कुर्मो हरिर्मां निर्यादशेषात् धन्वन्तरिर्भगवान् पात्वपत्यात् द्वन्द्वाद्भयाद्वृषभो निर्जितात्मा यज्ञश्च लोकादवताञ्जनान्ता बलो गणात् क्रोधवशादहीन्द्रः द्वैपायनो भगवान् प्रबोधात् बुद्धस्तु पाखण्डगणात् प्रमादात् कल्किः कलेः कालमलात् प्रपातु धर्मावनायोर्कृतावतारः मां केशवो गदया प्रादुरव्या गोविन्द आसङ्गवमातु नारायणः प्राणुदात शक्ति मर्द्यन् दिने विष्णुररीन्द्रपाणि देवो पराह्णे मधुहोग्रधन्वा सायं त्रिघामावतु माधवो मा दोषे ऋषिकेश उत्तार्धरात्रे निशीध एकोऽवतु पद्मनाभः
श्रीवत्सधामा पररात्र ईशः प्रत्यूष ईशोऽसिधरो जनार्दनः दामोदरो व्यादनुसन्ध्यं प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान् कालमूर्तिः चक्रं युगान्तानलतिग्मनेमि भ्रमत्समन्ताद्भगवत्प्रयुक्तम् दन्धग्धिदन्धग्धरिसैन्यमाशु कक्षं यथा वातसखो हुताशः गदेशनिस्पर्शनविस्फुलिङ्गे निस्पिण्डिनिस्पिण्ड्यजितप्रयासी कुष्माण्डवेनायकयक्षरक्षो भूतग्रहां चूर्णय चूर्णयारि त्वं यातु प्रमथ प्रेतमात्रे पिशाच विप्रग्रहघोरदृष्टि दरेन्द्रविद्रावय कृष्णपूरितो भीमस्वरोरे हृदयानि कम्पयन् त्वं दिग्मदारा शिवरारिसैन्य मीश प्रयुक्तो मम चिन्ति चिन्ति चक्षुषि चर्म क्षतचन्द्रच्छादय द्विषामघोनां हरपापचक्षुषा यन्नो भयं ग्रहेभ्यो केतुभ्यो नृभ्य एव च सरीसृपेभ्यो दृष्टिभ्यो भूतेभ्यो होम्य एव वा सर्वाण्येतानि भगवान् रूपयानासकीर्तना प्रयान्तु संशयं सद्यो येन श्रेयः प्रतीपका गरुडो भगवान् स्तोभश्चन्दोमयः प्रभुः रक्षत्वशेषकृच्छेभ्यो विश्वक्षेणः स्वनामभिः सर्वपदभ्यो हरेर्ना रूपयानायुधानिनः बुद्धीन्द्रियमनःप्राणा पान्तु पार्षदभूषणा यथा हि भगवानेव वस्तुतः सदसच्चयत् सत्येनानेन न सर्वे यान्तु नाशमुपद्रवा यथैकात्म्यानुभावानां विकल्परहितस्वयं भूषणाय दुलिङ्गाख्या दत्ते शक्तिः स्वमायया तेनैव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान् हरिः पातु सर्वैः स्वरूपेण सदा सर्वत्र सर्वगः विदिक्षु दिक्षुर्धु मदः समन्ता दन्तर्बहिर्भगवान् नारसिंहः प्रहापयं लोकभयं स्वनेन स्वतेजसाग्रस्तसमस्ततेजा नारायण नारायण नारायण। ने चारों
नारायण का कवच बनता हुआ देखे, जिसके अंदर आप सुरक्षित है। ये कवच धारण करने से आप हर तरीके की नकारात्मकता, किसी भी प्रकार के दोष और कोई भी श्रापों से मुक्त होते हैं। इसलिए इस कवच को नियमित धारण करते रहे। हम धन्यवाद करेंगे नारायण का हमें आशीर्वाद प्रदान करने के लिए। धन्यवाद करेंगे नरसिंह भगवान का हमें रक्षा देने के लिए। नारायण नारायण नारायण। धीरे धीरे अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित रखते हुए अपनी अवेयरनेस में आए और अपनी आंखें खोल सकते हैं। इस कवच को धारण करने के बाद पानी पी लीजिए और शांत रहे।